हम 5 परिंदा घूमने गए हिमालयन रेंज की तरफ। पहला हिमालयन ट्रैक, डेस्टिनेशन संदकपू। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सिमाना से। 15 से 25 किलो के बैग, टेंट, कैमरास और जीरो एक्सपीरियंस। फिर भी सफर आगे बढ़ा। हम एक छोटे से जंगल के अंदर होते हुए मानेभंजन की तरफ जा रहे थे। इस एरिया की वैली और संदकपू ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। ये सफर कुछ अलग था। कभी हम इंडिया पे चल रहे थे और कुछ देर बाद ही नेपाल की जमीन पर। आराम से। और अभी हम हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर के एकदम बीचों बीच। हाँ, ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक कि मेरे हाथ में जो है ये चाकू है और ये जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है। यहाँ पे लेपर्ड घूमते रहते, उसके वजह से आप जितना अगर आते हो यहाँ पे तो जितना जल्दी कोशिश करो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो। थोड़ा सा डरावना भी। हमें दिखाई दी अलग अलग किस्म के पौधे, फूल और बड़े बड़े दरख्त। धीरे धीरे हम जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उस जंगल का डरावना रूप और भी ज्यादा हमारे सामने खुलकर आ रहा था। और तभी अचानक हमारी नजर पड़ी एक पुरानी सी सुनसान कब्रिस्तान पर। हमने डिसाइड किया कि वही टेंट पिच करेंगे, क्योंकि उससे बढ़िया जगह हमें नहीं मिला। थकान, सुकून और सडनली शुरू हुआ बारिश। सुकून, थकान और बारिश के साथ वो रात जैसे एक अलग ही एहसास बन गए। सुबह जब आँख खुली, शरीर में थकान अभी भी बाकी था। रात भर की बारिश के बाद हवा में एक नमी थी और पहाड़ों में नूर। हमने अपना भारी भरकम बैग कंधों पे उठाया और जाने लगे उस मंजिल की तरफ जो हमें संदकपू तरफ लेके जाए। This is the permit site of मानेभंजन। कैसा लगा? चेक पॉइंट से हमने अपना ट्रेकिंग पास हासिल किया। यही से सफर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। एक गाइड लेना लाजमी था, क्योंकि पहाड़ को खुद से समझना धोखा देना है। इजाजत मिलते ही हम सिंगल्ला की सफर में आगे बढ़ते रहे। रास्ता धीरे धीरे और कठिन होता गया। चढ़ाई तेज, सांस भारी और कदम धीरे। बैग का बोझ सिर्फ कंधों पे नहीं, जिस्म और जहन दोनों पर पड़ रहता। कभी रुककर सांस लेने पड़ती, कभी खुद को हिम्मत देनी पड़ती। मगर इसी संघर्ष में सफर की असली रोक छुपी थी। इसी संघर्ष के बीच हमें एक पारंपरिक रस्म देखने को मिली। एक लड़की की प्यूबर्टी क्रॉस करने पर उसकी परंपरा के अनुसार पूजा की जा रही थी। जहां हम सफर से जूझ रहे थे, वही जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही। हमने वहां की लोगों से बात की। उनकी जिंदगी सीधी थी, लेकिन उनके मुस्कान में कुछ ज्यादा ही सुकून था। उनसे मिलकर लगा कठिनाई के बीच भी इंसानियत जिंदा रहती है। काफी संघर्ष के बाद हम चैत्री पहुंचे। पहाड़ चोटी पर बसी हुई एक शांत सी जगह, एक मॉनेस्ट्री, कुछ होम स्टे और एक छोटा सा रेस्टोरेंट। थके हुए शरीर को यहाँ सुकून मिला, जैसे सफर ने हमें कुछ देर के लिए थाम लिया।
इस इलाके की और एक खासियत है, पुराने लैंड रोवर। पथरीले रास्ते पे चलते हुई ये गाड़ियाँ संघर्ष के खिलाफ है। पहाड़ में हर चीज़ एक कहानी कहती है। कुछ देर आराम के बाद हम फिर रवाना हुए लामेधुरा की तरफ। थकान साथ थी लेकिन हौसला भी कम नहीं था। मतलब क्या बताऊँ, जितना सोचा था उससे तो डिफिकल्ट रेट रह गए। हम लोग जस्ट 8 किलोमीटर वॉक किया, जस्ट 8 किलोमीटर। अभी तक शायद कंप्लीट भी नहीं हुआ और जाके ये हालत हो गया। थोड़ा थकान है और यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक जगह आएगा जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। वहाँ पे सारे बंदे हम लोगों का बैठे हैं ऑलरेडी और हम मुझे अभी उठना है, तो ऐसे बैठ के कितना टाइम रहेंगे। रास्ता लंबा था मगर अब हम सफ़र की लाई में ढल चुके थे। लामाधुरा पहुँचते पहुँचते रात धीरे से उतरी। थकन थी पर उस रात एक अलग सा सुकून था। टेंट के साथ कुछ तस्वीरें ली और उन्हीं पलों को सिर्फ महसूस किया। पास के एक छोटे से होमस्टे पर गर्म चाय ली, कुछ लोगों ने हल्का स्नैक्स। पहाड़ों पे रात ज़्यादा बोलती नहीं, बस याद बन जाती है और हम भी इस रात का हिस्सा बन गए। लामेधुरा की उस सुबह कुछ अलग थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ जम जा रहे थे, सांस से धुआं निकल रहे थे। और फिर हमने देखा स्नो। हिल्स पे हल्का सा सफ़ेद लेयर, जमीन पे बिछी हुई बर्फ, सनराइज की लाइट उस पर पड़ रही थी। सच बोलूं, दोनों एक साथ खूबसूरत भी था और थोड़ा डरावना भी कि पहली बार लाइफ में स्नो देख रहे थे। ज़्यादा नहीं था लेकिन इमोशन कंट्रोल के बाहर। हम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, बर्फ उठाना, हाथ पे लेना, हंसना बिना रीज़न के। उस मोमेंट पे ना स्ट्रगल एक्ट था ना आगे का रास्ता, बस एक फीलिंग्स थी। ये मोमेंट कभी वापस नहीं आने वाला। फिर हम लोकल से बात करने लगे। उनकी बातें सिंपल थी लेकिन उनकी बातें हमारे दिमाग पे आके अटक गई। रेड पांडा वन देखा। रेड पांडा का फोटो नहीं है मेरे पास। अच्छा, फोटो है आपके पास? दिखाई। हमारा जो नेपाली में जो बोला, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? वही, एब्रा। क्योंकि वो किस्मत से दिखाई देता है। शायद हम लोगों को मिल भी सकता है या फिर नहीं। किस्मत का फल। एब्रा एब्रा बोलेगा। एब्रा। नेपाली में एब्रा बोलेगा। मामा हमारे पास भी एक एब्रा है वो। यहाँ रेत पांडा मिलता है, रात को चीता भी आ जाता है। एक सेकंड के लिए हम चुप हो गए। पहले जो पहाड़ फ्रेंडली लग रहा था अब थोड़ा वाइड लगने लगा। अंदर से हनकर से डर गया लेकिन ऊपर से हम हंस दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों का टी आ गया। और भाई कैसा टी टेस्ट किया? नहीं अभी टेस्ट नहीं किया भाई। चलो बैठते हैं यहाँ पे। निकलने से पहले एक चाय हुई, गर्म चाय, ठंडी हवा और साइलेंस। वो चाय का टेस्ट आज भी याद है। और फिर हम लामेधुरा छोड़ दिया। लामेधुरा से मेघमा का रास्ता सिंपल नहीं था। 2 ऑप्शन थे, एक रोड और एक डायरेक्ट चढ़ाई। और ऑब्वियसली हमने डिफिकल्ट वाला चूज किया, शॉर्टकट। शुरू में लगा इजी है, फिर धीरे धीरे सांस तेज होने लगी, लेग्स हेवी हो गए और एक पॉइंट के बाद हम बोलना बंद कर दिए। एनर्जी नहीं थी बोलने की। हर स्टेप,
बस एक स्ट्रगल बन गया। फाइनली मेघमा। वेलकम टू नेपाल। थैंक यू सर। ये है एक नेपाल का गांव। मतलब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम लोग नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के अंदर से जा रहे हैं। मतलब कभी हम नेपाल पे हैं, कभी हम इंडिया पे हैं। तो यहाँ इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्रॉस हुआ, लेकिन बिना किसी ड्रामा के। जैसे नेचर को कोई सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किस देश में हो। फिर हम टुमलिंग की तरफ बढ़े। रास्ते में हमें एक झरना मिला। पानी इतना ठंडा कि हाथ दर्द करने लगे, लेकिन हम वही रुके। सत्तू निकाला, सिंपल बंगाली सत्तू। उस झरने का पानी लिया, मिक्स किया और वही पत्थर पे बैठ के खाया। लेकिन उस दिन वो सत्तू किसी 5 स्टार खाने से कम नहीं था। अगेन ट्रैक स्टार्ट हुआ। क्लाउड्स नीचे, हिल्स आगे और हम बीच में। लेकिन बॉडी गिव अप कर रही थी। हम थक चुके थे, इतना कि हर 10 मिनट में लग रहा था कि कोई हेल्प मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि हम सब कुछ खुद कैरी कर रहे थे। टेंट, खाना, सब। और एनर्जी जीरो। फाइनली टुमलिंग हम पहुंच गए। लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं थी। कोई हीरो वाली एंट्री नहीं थी। बस थके हुए 5 लोग, बस बैठना चाहता है। उस दिन एक डिसीजन लिया, ट्रैक कंटिन्यू करना है या थोड़ा स्मार्ट बनना है। और ऑनेस्टली कभी कभी ईगो साइड में रखना पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया कार लेंगे। सूरज रहते हुए ही हम 4x4 में निकल पड़े संदकफू की तरफ। अंधेरी रास्ते, ठंडी हवा। कोई किसी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि सब अपनी ख्याल में गुम हो चुके थे। और कोई अपने अंदर की गम को भुलाने के लिए ऐसे ही बाहर देख रहा था। अगली सुबह संदकफू। मीना बाप, तो आज हम आ गए कांचनजंगा के एकदम पास। तो पीछे ही सनराइज हो रहा है और यहाँ तक जर्नी बहुत आसान नहीं था। यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बर्फबारी भी। सच बोलूं, मेरे लाइफ का सबसे फाइनेस्ट दिन था। मैं खड़ा था, अपनी नेकेड आई से देख रहा था स्लीपिंग बुद्धा। कंचनजंगा का पूरा रेंज ऐसे पड़ा था जैसे कोई शांत बुद्धा सो रहा हो वैली के ऊपर। और फिर सूरज निकला। तो धीरे धीरे वो सफेद पहाड़ गोल्डन होने लगे। एक सेकंड के लिए लगा कि ये रियल नहीं है। वाह, बस यही वर्ड निकल रहा था। और यही नहीं, उसके साथ हमने देखा माउंट एवरेस्ट, रोड से मकालू। वो पूरा अलाइनमेंट, इतना बड़ा कैनवास और उसमें हम एक छोटा सा पॉइंट। बस उस मोमेंट में हम खुद को भूल गए। हम लिटरली नेचर में वैनिश हो गए। लेकिन हर छोटी सी मोमेंट के पीछे एक छोटा सा टेंशन रहता है और एक क्यूरियोसिटी भी। फालूट कैसा होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में अटक गया। और फिर प्लान बना, फालूट जाना है। हम पास थे, लेकिन ट्रैक सबके लिए नहीं होता। 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और फिर एक डिसीजन। एक बंदा उन दोनों को लेकर वापस चला गया। टीम टूट गई और फिर बचे हम 3, मैं, सोमू और मामा। और हम निकल पड़े सिंगालीला रेंज की तरफ, फालूट की तरफ। और फिर जैसे ऊपर वाले की रहमत हुआ, लिफ्ट दे दिया हमको जिस भैया के साथ आए थे। और हमारे सामने प्रकट हुआ वो पुराने वाले भैया। थक्कुम तक पुरानी सी गाड़ी गरजते हुई आ रही थी। ड्राइवर बोला, चलो अंदर तक छोड़ देता हूँ, फ्री में।
एक सेकंड के लिए हमने सोचा ये सच है क्या, ये चाइकिंग वो भी यहाँ। और फिर हम बैठ गए। गाड़ी चल रही थी लेकिन रोड नहीं था। एक साइड पहाड़, एक साइड सीधा नीचे। कभी कभी लग रहा था अभी गिरे, लेकिन फिर भी वो राइड एक अलग ही एक्सपीरियंस था। क्लाउड्स के अंदर से जैसे हम गुजरते जा रहे थे और ऐसे ही हम पहुंच गए कुंभ ये मेले। भैया नहीं होते तो हमारा आज ऑलमोस्ट दिन बर्बाद हो जाता। थैंक यू भैया, थैंक यू। ट्रेकर्स का कैंप साइट वही जहाँ बड़े ग्रुप्स रुकते हैं, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। हमें जाना था सवरग्राम, लगभग 7 किलोमीटर। सुनने में छोटा, करने में नाइटमेयर। हमने ट्रेक स्टार्ट किया। हेवी बैग्स, अपना खाना, अपना टेंट और टीम भी कम। हर चीज़ डबल हेवी लग रही थी और सिर्फ बॉडी नहीं, इमोशन भी टूट रहा था क्योंकि टीम टूट चुकी थी। एक पॉइंट आया कि सब खत्म, एनर्जी जीरो, डायरेक्शन अनक्लियर। और फिर एक इंसिडेंस हुआ। वो इंसिडेंस शायद आज भी वर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इतना समझ लो हमें वापस मिलना पड़ा। हमने डस्टी रैनलो ली और वापस संदकपू, थके हुए, चुप, अंदर से खाली। फिर वहाँ से मने भंजन वापस जाना था। वो भी आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी रास्ते में लोग मिल जाते हैं जो जर्नी को बदल देते हैं। एक ड्राइवर मिला, उसने हमें अपने घर में रुकने को दिया फ्री में। ना एक्सपेक्टेशन, ना रीजन, बस इंसानियत। उस रात हम बस सो गए। ना स्क्रिप्ट, ना प्लानिंग, कुछ नहीं, बस एक फीलिंग्स, बस कल का दिन निकल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हमें फिर संदकपू तक छोड़ गया और तब समझ में आया ट्रेक से पहाड़ चढ़ना नहीं होता, कभी कभी ये बस एक सरवाइव करना होता है। और इसी तरह थोड़ा टूट के, थोड़ा सीख के हमने कंप्लीट किया अपना पहला सिंगल हिल रेंज ट्रेक। ये सिर्फ कोई एक ब्लॉग नहीं है, एक मेमोरी है। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट, ये स्टोरी टेलिंग, ये रॉ इमोशन कनेक्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलती, यहाँ तुम अपने इमोशन कनेक्ट करते हो।